उत्तर प्रदेश की बात तो हो गई, अब जरा पड़ोस में लिए चलते हैं, यानी कि बात बिहार की करते हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के जाने से विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ हैं। अब 3 मार्च को तेजस्वी की जन विश्वास रैली होनी है और माना जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद सीट शेयरिंग का भी ऐलान वहीं पर संभव हो सकता है। तो 3 मार्च को तेजस्वी के मंच पर आ सकते हैं राहुल गांधी। वैसे भी जो यात्रा चली थी, आपको याद होगा, इसी तरह की ये जो लाल जीप थी, उसकी स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथों में थी। अब इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, हम लोग तो है ही मजबूती के साथ इंडिया अलायंस में, और जब तक चुनाव नहीं हो जाता, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, कोई अगर कहता है फेल हो गया तो ये उनकी सोच हो सकती है। हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं। सीट शेयरिंग कैसे होगी बिहार में? एनडीए से पहले हम लोग कर लेंगे। शशि भूषण का रुख करेंगे। पटना से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि, दोनों ही लीडर्स को, दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की बहुत मजबूती के साथ जरूरत है। ऐसे में उम्मीद है कि 3 मार्च को जो तेजस्वी जन विश्वास रैली कर रहे हैं, मंच पर राहुल गांधी मौजूद रह सकते हैं। संदेश भी होगा इसमें। बिल्कुल, और देखिए, कांग्रेस आधिकारिक तौर पे ऐलान किया है आशुतोष, 3 मार्च जो है वो केवल रैली आरजेडी की नहीं होगी, महागठबंधन की रैली होगी। भले ही उस महागठबंधन में अब नीतीश कुमार नहीं है। और जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि 3 मार्च या उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में जो विपक्षी गठबंधन है, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है और साथ ही साथ लेफ्ट के दल हैं, इन दलों को किस सीट फॉर्मूले के तहत कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, ये भी आगे धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जब बिहार में अपनी यात्रा कर रहे थे और नीतीश कुमार ने महागठबंधन से बाहर का रुख कर लिया था, उसके बाद तेजस्वी यादव उनकी यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने बाजाप्ता उनकी जो जीप है उसको चलाया, बगल में राहुल गांधी बैठे, उनके सारथी बनने नजर आए थे तेजस्वी यादव। और अब तेजस्वी यादव चूंकि खुद जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 मार्च को पटना में गांधी मैदान में रैली होगी, तो बहुत सारी चीजें उस पर तय होंगी और आगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आएगा। एक बात जो यहां बहुत सीधे तौर पे दिखती है आशुतोष, वो ये कि तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों दलों के पास अब बहुत ज्यादा फ्री हैंड होगा सीट शेयरिंग को लेकर के। कांग्रेस पार्टी जब नीतीश कुमार थे महागठबंधन में, तब 12-13 सीटों की मांग कर रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे थे कि कम से कम 11 सीटें भी उनको मिल जाएं तो वो समझौता कर लेंगे। लेकिन अब ये लगता है कि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो अच्छी खासी हो सकती हैं। अब वो उम्मीदवार कहां से कैसे उनके पास आएंगे उन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार, या फिर आरजेडी कैसे उनको एडजस्ट करेगी, ये सब चीजें भविष्य में है। लेकिन हाँ, अब ये तय है कि आरजेडी और कांग्रेस के अलावा जो लेफ्ट के दल हैं उनको भी सीट शेयरिंग में सीटें मिलेंगी लोकसभा चुनाव के अंदर। माले की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, भाकपा माले की तरफ से, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। और क्या दूसरे जो लेफ्ट के दल हैं उनको भी कोई सीट मिलती है, ये इंतजार का विषय है। लेकिन हाँ, 3 मार्च तारीख तय हो गई है, महागठबंधन की रैली होगी पटना के गांधी मैदान में। ऐतिहासिक गांधी मैदान है पटना का, और वहां जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जाएगा। आशुतोष, सीटों को लेकर ही सबसे बड़ी अड़चन है या और कुछ आपको लगता है कि सबसे बड़ी जो अड़चन हो सकती है दोनों ही पार्टियों के? देखिए, एक नीतीश कुमार के पाला बदल के बाद दोनों गठबंधनों में स्थिति जो है बिल्कुल बदल गई है। पहले नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, विपक्षी गठबंधन में थे, तो वहां यह फॉर्मूला या इसकी चर्चा हो रही थी कि 16 सीटें आरजेडी और जेडीयू के पास रहेंगी और बाकी की जो 8 सीटें होती हैं उसमें कांग्रेस को 6-7 सीटें और एक आध सीट लेफ्ट के भाकपा माले जैसे दलों को दिया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार नहीं है, तो बड़ा हिस्सा जो है वो अब आरजेडी के पास रहेगा। मतलब आरजेडी किसी भी स्थिति में ये माना जाना जा रहा है कि 20 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, और 10 के आसपास या उससे ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस को मिलती हैं तो लेफ्ट के पास भी बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी ये सब कयास है, आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ेगी, ये बात बिल्कुल तय है आशुतोष। जो असल सीट शेयरिंग को लेकर के कवायद होनी है वो एनडीए के अंदर होनी है, क्योंकि 17 जो सीटें रही हैं सिटिंग, वो जेडीयू के पास रही हैं, बीजेपी के पास भी 17 रही हैं। तो वहां जो आंकड़ा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, पशुपति पारस, वहां एलाइज की संख्या ज्यादा है। तो वहां कैसे एडजस्टमेंट होगा, दिलचस्प वहां पे देखने वाली स्थिति होगी। फिलहाल
ये कह सकते हैं कि 3 मार्च के बाद धीरे धीरे महागठबंधन में तस्वीर साफ होने लगेगी और एनडीए पर भी नजर रहेगी कि कहां से किस पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा जाता है। ठीक है शशि और भूषण। अगर उम्मीदवार सामने आते हैं या दल सामने होते हैं ठीक। तो बाकी चीजें पत्ते जो है महागठबंधन की तरफ से खोले जाएंगे। धन्यवाद शशि भूषण, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए।